Morning, fifth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the children, welcome back to your e-classes. As we know that we are doing 6th chapter from social study, Saudi Arabia, the land of hot sand. In this chapter, we will discuss the climate and vegetation and recent change and life of pupils. So, in the previous chapter, we discussed the climate of Saudi Arabia. Saudi Arabia's climate is extremely hot. And today we will discuss the vegetations. Vegetation, it means those plants which found in a particular areas. यानी वो पेड़ पौधे, वो वनस्पति जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन, और जिसको हम बोलेंगे वनस्पति. सो देयर आर हार्डली एनी ट्रीज इन दिस रीजन. तो इस रीजन में क्या है, पेड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम पाए जाते हैं. द वेजिटेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ कैक्टस, हार्डी ग्रासेस एंड थॉर्नी बुशेस. जो वेजिटेशन क्या है यहाँ की, कैक्टस होता है यहाँ पर, हार्डी ग्रासेस एंड थॉर्नी बुशेस, यानी थॉर्नी बुशेस यानी कंटीले जो झाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर काफ़ी होती हैं. दीज प्लांट्स हैव अ लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द ग्राउंड टू ड्रॉन वाटर. जो ये प्लांट्स होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़मीन के बहुत अंदर तक जाती हैं, जिससे कि जो ज़मीन के अंदर का जो पानी होता है वो इसकी जो रूट्स है वो अपने अंदर लेकर, इसलिए ये प्लांट्स जो होते हैं यहाँ पर अच्छे से ग्रो होते हैं. सो हाउएवर सम प्लेसेस इन द डेजर्ट हैव अ स्टोर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लाइक लेक्स और डीप वेल्स. दीज प्लेसेस आर कॉल्ड ओसिस. यानी यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं डेजर्ट्स में जहाँ पर पानी का जो है काफ़ी पानी स्टोर है, अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि ज़मीन के जो नीचे का जो पानी है वो जैसे कि क्या है यहाँ पर, ऐसे लेक्स और डीप वेल्स, जो काफ़ी डीप वेल्स और लेक्स यहाँ पर है जहाँ पर क्या है, अंडरग्राउंड पानी मिलता है. एंड दीज प्लेसेस आर कॉल्ड ओसिस. और ऐसे प्लेसेस को क्या कहा जाता है, ओसिस कहते हैं. दे आर ग्रीन आइसलैंड सराउंडेड बाय अ वास्ट ओशन ऑफ अ सैंड. ये क्या है, ग्रीन आइसलैंड है. डेजर्ट में ये ग्रीन आइसलैंड होते हैं और ये सराउंडेड बाय अ वास्ट ओशन ऑफ सैंड, यानी कि सैंड के ओशन से, यानी रेतीले महासागरों से ये घिरे हुए हैं. विलेजेस एंड सिटीज़ ग्रो अप अराउंड दीज ओसिस. और इनके अराउंड में क्या क्या है, विलेजेस हैं और सिटीज़ जो हैं ग्रो अप अराउंड दीज. इनके जो चारों तरफ क्या हैं, विलेजेस हैं और सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर इन ओसिस में बसी हुई हैं. पीपल हु लिव अराउंड दीज ओसिस ग्रो फूड क्रॉप्स सच एज wheat, barley, dates, melon and vegetables like tomatoes. तो जो इस एरिया में जो लोग होते हैं वो किस तरह की क्रॉप्स को उगाते हैं, wheat, barley, dates, melon and vegetables like tomato. टमाटो जो होता है यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ एन ओसिस इज़ डेट पाम. जो इस एरिया का ओसिस का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री है वो है डेट पाम. दिस इज़ पार्टिशली द ओनली ट्री दैट ग्रो इन अ प्लेंटी ऑफ दिस रीजन. ये एक ऐसा पेड़ है जो इस एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है. दैट ग्रो इन प्लेंटी दिस रीजन. डेट्स आर वाइडली ईटन बाय द डेजर्ट पीपल. जो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ के डेजर्ट एरिया के जो लोग होते हैं, डेट्स को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, खाते हैं. एज दे आर स्वीट एंड न्यूट्रिशियस. और ये क्या होते हैं, खाने में मीठे और न्यूट्रिशियस होते हैं, यानी काफ़ी पोषक होते हैं. दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़. और इसको इन डेट्स यहाँ पर इतनी डेट्स की इतनी पैदावार होती है कि जिसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ के लिए. द लीव्स एंड वुड्स ऑफ द ट्रीज़ आर यूज टू मेक वेरियस थिंग्स. इसकी जो लीव्स हैं, वुड्स हैं, इनको काफ़ी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक मैट्स, बास्केट्स, बिल्डिंग्स मटीरियल एंड अदर प्रोडक्ट्स. नाउ लाइफ ऑफ द पीपल. सो हाउ इज़ द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया. पीपल हु लिव इन दीज डेजर्ट लीड अ वेरी हार्ड लाइफ. जो इस डेजर्ट में रहते हैं वो काफ़ी हार्ड लाइफ को जीते हैं.
दे आर मेनली नोमदास, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, नोमदास. नोमदास इट मीन्स द पीपल हु डोंट लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, दे ऑलवेज चेंज their places according to their needs. So who wander from place to place in search of pasture lands for their animals, यानी वो इस तरह की खोज में जहाँ पास्चर लैंड्स के लिए, यहाँ पर यानी कि जहाँ के लिए, जहाँ उनके एनिमल्स के लिए क्या मिल सके, उनके एनिमल्स का पालन पोषण हो सके, ऐसी जगहों का वो क्या करते हैं, ढूंढते हुए निकलते हैं और ऐसी जगहों में अपना स्टे करते हैं. दीज पीपल आर कॉल्ड बेडुइन्स. तो इन पीपल्स को हम क्या कहते हैं, बेडुइन्स कहते हैं. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द बेडुइन्स इज़ कीपिंग हर्ड ऑफ कैमल्स. तो इनका जो ऑक्यूपेशन है, मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कैमल्स के झुंडों को रखना. शीप, गॉट्स एंड अदर एनिमल्स. ये कैमल्स शीप, गॉट्स एंड अदर एनिमल्स को क्या करते हैं, पालते हैं. दे मूव इन स्मॉल ग्रुप्स. ये हमेशा क्या रहते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में चलते हैं. दे लिव इन अ टेंट्स मेड ऑफ क्लोथ्स, एनिमल हाइड्स. और ये किन में रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं कि जो कि कपड़े से बने हुए होते हैं, और एनिमल्स हाइड यानी एनिमल्स के नीचे, एनिमल्स हाइड में यानी एनिमल्स के साथ हाइड होकर. दे पिच दियर टेंट्स वेयर एवर दे फाइंड अ पैच ऑफ ग्रास. तो ये अपने टेंट को कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि जहाँ पर थोड़ी क्या होती है, ग्रास होती है, पैचेस होते हैं ग्रास के. When they have to move, they fold their tents and load them on the backs of their camels. यानी कि जब वो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो अपने टेंट्स को फोल्ड करके कैमल की बैक पर रख देते हैं. द बेडुइन्स मोस्टली मूव इन अ ग्रुप फॉर्मिंग लॉन्ग रोज ऑफ कैमल्स कॉल्ड अ कारवा. यानी ये किस तरीके से चलते हैं, रोज ऑफ अ कैमल. यानी ये देखिए पिक्चर में जिस तरीके से आपको दिख रहा है, पूरी कैमल्स की रॉ के थ्रू ये जो है चलते हैं. और इनके ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, कारवा कहा जाता है. द कैमल्स इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल इन अ डेजर्ट. इट कैन ट्रैवल फास्ट इन अ सैंडी डेजर्ट बिकॉज इट्स वाइड फीट आर पैडेड विच डू नॉट सिंक इन टू द सैंड. सो एज वी नो दैट कैमल इज़ अ वेरी comfort animal in a desert area. So as we know that we call the animal the camel ship of desert. So because it has a padded feet and it do not sink into the sand. और जो कि इसके padded feet होते हैं, जो कि पानी, जो कि सैंड में जो है धंसते नहीं हैं. So it can survive without food and water many days. और कैमल जो है वो कई दिनों तक बिना खाने और बिना पानी के रह सकते हैं. इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल इन अ डेजर्ट वेयर देयर स्कैरसिटी ऑफ वाटर. तो डेजर्ट में जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कैमल, और वहाँ पर जहाँ स्कैरसिटी ऑफ वाटर होती है, यानी स्कैरसिटी इट मीन्स लेस वाटर. तो जहाँ पर बहुत कम पानी होता है वहाँ पर जो है कैमल ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं. द आइज एंड नोस्ट्रिल्स ऑफ कैमल्स डू नॉट गेट डैमेज ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म. जब सैंड स्टॉर्म चलते हैं तो उस वक्त इनकी आइज़ और नोस्ट्रिल्स होती हैं वो डैमेज नहीं होती हैं सैंड स्टॉर्म से. बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कैमल ही होता है. द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. एज वी नो दैट कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. द बेडुइन्स ऑल्सो मेक क्लोथ्स, कारपेट्स, मैट्स, ropes and tents out of the camel hair and hide of animals. So they trade in these things for the things they need, such as dates, tea, coffee, bread, food grains, salt and medicines. तो ये क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ें भी, जैसे क्लोथ्स है, कारपेट्स है, मैट्स है, रूप्स है, इन चीज़ों को ये बनाते हैं. और दे ट्रेड, और इनसे क्या करते हैं, फिर ये इन चीज़ों से बना के इनके बदले में क्या लेते हैं, ये अपनी डेली नीड्स की चीज़ें लेते हैं. जैसे कि डेट्स हो गया, टी है, कॉफ़ी है, ब्रेड है, फूड ग्रेन्स, सॉल्ट एंड मेडिसिन्स. इनके बदले में ये सब चीज़ें अपनी डेली नीड्स को लेते हैं. क्लोथ्स. सो व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वेयर. पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया वेयर लूज लार्ज वाइट robes and a white cloth that cover their head.
तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, लूज क्लोथ्स पहनते हैं, और लार्ज वाइट रोब्स, एक जो लार्ज उनका जो वाइट रॉब्स होता है उसको पहनते हैं, एंड वाइट क्लोथ, और मोस्टली कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, वाइट। द कवर्ड दियर हेड, और जो कि उनके हेड को क्या करता है, कवर करता है। इट प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द ब्लेजिंग सन्स ड्यूरिंग द डे टाइम, जो डे टाइम में उनके सन से जो उनके हेड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। द स्टॉमी विंड्स एंड द चिली नाइट्स, जो कि ठंड के टाइम में रात क्या होती है, यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, ठंड से बचाते हैं। डे टाइम में सन की रोशनी से भी ये जो है इस तरह के क्लोथ्स होते हैं, इनको बचाते हैं। द लॉन्ग कॉटन ग्रोन गाउन वॉर्न बाय द सऊदी मैन इज़ कॉल्ड द थ्वाब, यानी कि जो लॉन्ग गाउन टाइप ऑफ ड्रेस जो यहाँ के मेन पहनते हैं उसे कहते हैं थ्वाब। द लॉन्ग रोब वॉर्न बाय द सऊदी वुमेंस इज़ कॉल्ड द आबा, और जो वुमेंस जो यहाँ पर वेयर करती हैं उसको क्या बोलते हैं, आबा। तो मैंस बोलते हैं सो थ्वाब and the women's for the aba. So the children's, this is enough for today. You have to read this chapter carefully, and this is for your work, that you have to read this chapter, and the rest of the part we will discuss in next class. Till then, bye, take care.